गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम पढ़ाएंगे फिजिक्स में लारेंज बल के आधार पर फैराडे के नियम की उत्पत्ति। लारेंज बल के आधार पर यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। आधार पर या फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या लिखिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या। पुस्तक में फैराडे के नियम की उत्पत्ति ना, क्या दिखाएंगे पुस्तक में? फैराडे नियम की उत्पत्ति। ठीक है, ये हेडिंग हो गया ना। अब इसमें आप लोग लिखेंगे, ये नोट को ऑन कर दीजिएगा। वही आप पीछे फ्लक्स का परिभाषा लिखे हैं कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। जिसके कारण उसमें क्या होती है? प्रेरित धारा बहने लगती है। ठीक है, जिसके कारण उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। तो इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, कहेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ये दिखाएंगे इसमें। कहेंगे जब कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होता है, जब कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है ठीक है, उत्पन्न हो जाता है जिससे उसमें प्रेरित धारा बनने लगती है। प्रेरित धारा बहने लगती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। कहेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। या समानुपाती लिखिए, समानुपाती होता है। ठीक है, इसको आप क्या कर देंगे? इनवर्ट कॉमा बंद कर देंगे। हम दिखा देंगे ई समानुपाती डेल फाइव बी अपान डेल टी। इस समानुपाती को हटाएंगे तो कांस्टेंट क्या लगा देंगे? माइनस में ना।
यही फैराडे का नियम है ना। ठीक है, यही यही फैराडे का नियम है। ठीक है, इसको हमको प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ, सिद्ध करना है। प्रूफ में पहले हम ये डायग्राम बनाएंगे। ऐसे ई रहेगा, अच्छा 5 बी रहेगा वो, आप 5 बी बना दीजिए। ठीक, ये इस टाइप का हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये यमियन चालक छड़ है। ये पी क्यू आर एस, इसका नाम रख दिए। ये समांतर पटरियां हैं, इनके बीच की दूरी कितना है? डेल्टा एक्स है। ठीक है, और ये क्या है? ये भी वेग से इधर एफ एम। ठीक है, यम डैश और एन डैश इस स्थिति में। इसके बाद हम क्या कर देंगे, एक समान मैग्नेटिक फील्ड कर देंगे। ठीक है, ऐसे आप क्या कर देंगे, ठीक, ऐसे डायग्राम बनाइए। कहें कि माना दो समांतर पटरियां पी क्यू आर एस हैं। माना दो समांतर पटरियां क्या है? दो समांतर पटरियां पी क्यू व आर एस है। इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है और इन दोनों पटरियों को चालक यमियन से जोड़ा गया है। इन दोनों पटरियों को चालक यमियन से जोड़ा गया है, जो भी वेग से क्या करेगा, गति करेगा। ठीक है, और इसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत, या तो फिर कहें कागज तल के लंबवत रखा गया है, जिसकी दिशा नीचे की ओर क्या होगी, दिष्ट होगी। जिसकी दिशा नीचे की ओर दिष्ट होगी। जब यह चालक गति करेगा तो इस चालक पर दो समान बल लगेंगे, लेकिन इसकी दिशा क्या रहेगी, विपरीत। दो समान बल, एक बल इधर एक बल उधर, दोनों समान बल रहेंगे, लेकिन परंतु दिशा क्या होगी, विपरीत। तो इस चालक पर लगने वाला लॉरेंज बल F बराबर क्या होंगे, क्यू बी भी। क्यू बी भी साइन 90 अंश कर देंगे, क्योंकि ये लंबवत है ना। ठीक, तो आप दिखाएंगे इधर ही, कहेंगे कि माना, पहले पहले दिखा दे। माना दो पटरियां, माना दो माना दो पटरियां पी क्यू व आर एस। क्या हुआ? अच्छा, माना दो समांतर से, माना दो समांतर पटरियां पी क्यू व आर एस, पी क्यू व आर एस हैं, जिसमें आई धारा
प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कागज तल के लंबवत रखा गया है, जिसकी दिशा नीचे की ओर दिष्ट होगी, या नीचे की ओर नीचे की ओर होगी। ठीक है, नीचे की ओर होगी। और दिखाएंगे इन दोनों पटरियों को, इन दोनों पटरियों को चालक यमिन से जोड़ा गया है, ठीक है। उसके बाद ऊपर मिटा कर यहाँ पे लिखते हैं, और उसके बाद दिखाएंगे यह यह चालक भी वेग भी या भी वेग से गति करता है, ठीक है। इस चालक पर इस चालक पर इस चालक पर दो समान बल लग रहे हैं, परंतु इसकी दिशा विपरीत होगी, और यह चालक डेल एक्स विस्थापन के बाद विस्थापन के बाद यम डैश एन डैश की स्थिति में पहुंच जाती है, इस चालक की लंबाई L है, इस चालक की लंबाई L है, लंबाई क्या है? L आप इसमें दिखा देंगे, इसको L है, ठीक है। तो चालक पर लगने वाला लॉरेंज बल
एफ एफ बराबर माइनस एफ एम, तो क्या कर देंगे, माइनस क्यू बी भी, ठीक है, साइन 90 अंश। क्यों करेंगे साइन 90 अंश, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र की क्या है, लंबवत है। साइन 90 अंश का मान कितना हो जाएगा, एक ना हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद, ठीक, इसके ही बगल में आप देख लीजिएगा, क्योंकि चित्र की आवश्यकता पड़े अभी। तो यहाँ पर भी का मान क्या, क्योंकि ये भी वेग से गति कर रहा है, तो भी बराबर क्या होंगे, विस्थापन बटे समय। विस्थापन कितना हो रहा है, डेल एक्स बटे समय डेल्टा टी कर देंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे भी बराबर एक लॉरेंज बल ये भी होता है ना, आई बी एल, आई यहाँ पे चलिए, यहाँ पे क्या करते हैं, भी के जब मान रखेंगे, लेकिन यहाँ पे दिखाएंगे ये बराबर माइनस क्यू बी, ये यहाँ पे यह बराबर माइनस एफ एम, तो ये लिख देंगे, चूंकि चालक जो है, ये चालक पर दो बल काम करेंगे, दोनों बल समान होंगे परंतु उनकी दिशा विपरीत होगी, इसलिए माइनस एफ एम लिखे हैं, ठीक है। ये लॉरेंज बल है, तो लॉरेंज बल होता है एफ बराबर एफ एम बराबर माइनस आई बी एल साइन 90 अंश, साइन थीटा होता है लेकिन यहाँ पे 90 अंश इसलिए दिखाए हैं क्योंकि ये जो फिगर है, ये जो डायग्राम बनाए हैं, यह चालक के क्या होंगे, लंबवत होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, इसलिए साइन 90 अंश के, साइन 90 अंश का मान एक होता है, यह बराबर क्या हो जाएंगे, आई बी एल समीकरण नंबर 1। फिर कहेंगे इस स्थिति में डीएक्स विस्थापन देने में किया गया कार्य, तो डब्ल्यू बराबर क्या होंगे, बल गुणे विस्थापन, बल एफ है, विस्थापन कितना डेल एक्स है, तो ये एक्स कर दिए डेल एक्स, एफ का मान समीकरण नंबर 1 से रख देंगे, यह मान हो जाएंगे। फिर भी बराबर आप पढ़े डेल भी अपन डेल एक्स, इसका तिरे गुणा कर देंगे, तो डेल एक्स बराबर हो जाएगा भी इंटू डेल टी, ठीक है। यहाँ पे मान रख दिए, आई इंटू डेल टी को एक साथ कर दिए, बी एल भी एक साथ है, तो आई इंटू डेल टी को हम क्यू लिख देंगे, क्योंकि क्यू बराबर क्या होता है, धारा गुणे समय। यहाँ पे माइनस क्यू बी एल भी, प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिभाषा अनुसार ई बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ई बराबर डब्ल्यू बटे क्यू, डब्ल्यू को मारे जाए, क्यू को कैंसिल, ये बचेगा। अब इसके बाद करेंगे क्या, इधर देखिए, इसके बाद वहां के बाद यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब देखिए भी का मान पुनः रख दीजिए, भी बराबर होता है माइनस बी एल डेल एक्स अपन डेल टी, ये ना होता है सूत्र में, तो हम क्या लिख देंगे, माइनस बी एल इंटू डेल एक्स को और डेल टी, डेल एक्स को हम क्या लिख दें, एल इंटू डेल एक्स, देखिए यहाँ पे चित्र में एल लंबाई है, डेल एक्स इसकी चौड़ाई है ना, तो एल गुणे डेल एक्स को हम क्या लिख देंगे, क्षेत्रफल, क्या लिख देंगे हम, क्षेत्रफल। तो यहाँ पे दिखाएंगे यल गुणे डेल एक्स को क्षेत्रफल कर देंगे इंटू डेल ए, या एवा कर दीजिए, ठीक है, ये डेल टी, ठीक है। यहाँ पे आप साइड में दिखा दीजिएगा, डेल ए बराबर यल इंटू डेल ए, ठीक है। अब फाइव बी बराबर ये भी होता है बी इंटू डेल ए, होता है कि नहीं है, तो इसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे, फाइव बी, ठीक है। और फिर जब भी माइनस हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, समानुपाती ना हो जाएगा, डेल्टा, यही क्या है, फैराडे का नियम है, यही फैराडे का नियम है। यही फैराडे का नियम है, ठीक है, ये प्रूफ करना था हमको।